हाँ जी, सत श्री अकाल बाई सारिਆਂ ਨੂੰ शेरपुर हेयर हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। जस्टिन ट्रूडियो का अभी बहुत गर्मा गर्मी वाला बयान आया है कि हाँ, जो निज्जर है जिसको ठोका है, हरदीप सिंह निज्जर, 18 जून 2023 गुरु नानक सिंह सभा सरी कनाडा में ठोका है और वो करवाया है हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स ने। ये जस्टिन ट्रूडियो ने बोला है। इसके बाद वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर मेलनी करके है, एक लड़की है, मेलनी लोनी ने इंडियन जो दूतावास है, इंडियन एम्बेसी कनाडा के अंदर ओटावा में, वहाँ से इंडियन ऑफिशियल को निकाल दिया, कह दिया कि आप कनाडा छोड़ के चले जाएं। उसके जवाब में इंडिया ने भी यहाँ से न्यू दिल्ली से जो इंडियन एम्बेसी में जो बैठते हैं कनेडियन हाई कमीशन के जो बंदे, उनको कह दिया आप एग्ज़िट कर जाओ। तो ये ऐसा जब होता है ना, जब आप एक दूसरे के देश से एम्बेसी से बंदों को एग्ज़िट करने के लिए कह रहे हैं, ये इट्स इज़ लाइक वॉर सिचुएशन। तो कनाडा और इंडिया के रिलेशन ओवरऑल तो अच्छे हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब दो सरकारें आपस में बात नहीं करना चाहती, जब वॉर सिचुएशन हो। और अभी बहुत हाई टेंशन है। अब मैं आपको इसकी डिटेल में बताता हूँ ये कहानी क्या है, ये हरदीप सिंह निज्जर क्या बला है, और जस्टिन ट्रूडियो जो है इसको ये बयान इसने दिया है और इसके पीछे क्या कारण है। क्या वो इंटेंशनली खालिस्तानी सपोर्टर है जस्टिन ट्रूडियो, या वैसे उसको कोई फोर्स कर रहा है। पहले हरदीप सिंह निज्जर के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। हरदीप सिंह निज्जर, पीछे चलते हैं थोड़ा पास्ट में, 1995 की बात है जब बेअंत सिंह को ठोका था, सीएम बेअंत सिंह को। उस टाइम कहते हैं कि एक फोर्स थी जिसका नाम था खालिस्तान टाइगर फोर्स, KTF। और सबको पता है कि बलवंत सिंह राजोआना, ठीक, आपका दिलावर सिंह बब्बर, जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 95 में, जिन्होंने बॉडी पे बम मार बांध के उड़ाया था बेअंत सिंह को, और जगतार सिंह हवारा, और एक बंदा था जगतार सिंह तारा। तो ये सन 95 में बेअंत सिंह का एंड होता है। फिर उसके बाद 1997 में एक बंदा अपने आप को रवि शर्मा दिखाता है पासपोर्ट में, और कनाडा में आके धमक मारता है टोरंटो में। 1997 में टोरंटो में आता है और कहता है जी मेरा नाम रवि शर्मा है, मेरे को पंजाब पुलिस परेशान कर रही है। अपने आप को वो ये भी कहता है कि मैं मतलब मेरे को यहाँ पे अजाइलम चाहिए, मेरे को शरण चाहिए, लेकिन कनाडा के बंदे उसको मना करते रहते हैं, टालते रहते हैं, ऑफिशियल्स मतलब कनाडा के अधिकारी, कि आपको यहाँ सिटीजनशिप नहीं मिल रही। वो जो रवि शर्मा बन के आता है वो होता है हरदीप सिंह निज्जर। और ऐसा कहते हैं कि खालिस्तान टाइगर फोर्स को वो हेड कर रहा था। ये वही खालिस्तान टाइगर फोर्स है, बेसिकली ये एली मानी जाती है बब्बर खालसा इंटरनेशनल की, ठीक है। ये बहुत बड़ी एली थी, मतलब कह सकते हो कि बहुत बड़ी साथी फोर्स थी, जिन्होंने कह सकते हो कि बहुत इंसर्जेंसीज करी पंजाब में, और कई लोगों को अपनी फोर्स में शामिल करा, यूथ को, पंजाब की यूथ को अपनी तरफ लेके आने की उन्होंने कोशिश करी कि भाई आप खालिस्तान मूवमेंट में हमारा साथ दो। तो खालिस्तान टाइगर फोर्स, KTF, बब्बर खालसा इंटरनेशनल दोनों मिलके काम करती थी। चलो जी, अब ये कहता है जी मेरे को शेल्टर दो, पंजाब पुलिस मेरे को परेशान कर रही है। वीडियो बहुत लंबा होगा, ध्यान से सुने। पहले हरदीप निज्जर की स्टोरी। तो नाना करते 2001 आ जाता है, इसको सिटीजनशिप मिल जाती है। किसको? हरदीप निज्जर को। अपने आप को ये फ्रॉड प्लम्बर दिखाता है कि मैं प्लम्बर हूँ, और फाइनली इसको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब वहाँ पे 2001 में जब इसको सिटीजनशिप मिलती है, 1997 के 4 साल बाद, हाथ पैर मारने के बाद,
वहाँ इसकी मुलाकात होती है एक बंदे से जिसका नाम होता है जगतार सिंह तारा। जगतार सिंह तारा ये वही बंदा था जिसका हाथ था बेअंत सिंह को मारने में, उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इसका साथ होता है। उसको जो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी बेअंत सिंह को मारने में, इसको हेड कर रहा था जगतार सिंह हवारा, जो आज भी जेल में है। जगतार सिंह तारा जो था वो फाइनली क्या होता है कि बेसिकली ये जो जगतार सिंह तारा है, ये आप ये समझ लो इसके साथ ये एकजुटता है, या कह सकते हो कि आप इसके साथ ये कंबाइन हो जाता है। कौन? आपका हरदीप निज्जर। और जब हरदीप निज्जर उसके साथ कंबाइन हो जाता है तो ये क्या प्लानिंग करते हैं कि पंजाब में बम ब्लास्ट, धमाके, दुनिया भर की चीज़ें कराई जाएं। ठीक है। उसके बाद 2007 में लुधियाना में श्रृंगार सिनेमा में बम ब्लास्ट होता है, उसमें कहते हैं हरदीप निज्जर का हाथ होता है। 2022 में एक कमलदीप शर्मा, 2022 की बात है, जलंधर में एक हिंदू पादरी था या हिंदू पंडित था, पुजारी, उसकी हत्या करवाई थी हरदीप निज्जर ने। तो ऐसे कई एलिगेशंस लगे हुए हैं हरदीप निज्जर पे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 लाख का इनाम लगाया हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2015 में कुछ इनकी आतंकवादियों की लिस्ट जस्टिन ट्रूडियो को भी दी थी, उसमें निज्जर का भी नाम था। ये बंदा भागता भगाता खालिस्तान सपोर्टर 97 से अपने आप को फ्रॉड प्लम्बर दिखाता हुआ फाइनली इसको 18 जून 2023 में सिख गुरुद्वारा जो है आपका गुरु नानक सिंह सभा सरी कनाडा में इसको ठोक दिया जाता है। कोई अनजान 2 बंदे मास्क लगा के आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड। अब इस पे जस्टिन ट्रूडियो यह बयान दे रहा है कि भाई ये G20 समिट में भी आया कि भाई आपने क्यों ठोका, ये इंडिया की तरफ से ये सीन हुआ है और हम इसका विरोध करते हैं, इंडियन ऑफिशियल्स ने ठोका। तो मैं इस पे 2 बातें बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो कि ये करना सही था और कि नहीं। दूसरी चीज़, ट्रूडियो ऐसा कर क्यों रहा है? वो प्रेशर में कर रहा है या क्या रीज़न है? कोई उसको शौक पड़ा है या एग्जैक्टली उसके पीछे मसला क्या है कि वो ऐसे ऐसे बयान दे रहा है? अभी बीच में आपको पता है कि वो शुभ जो था, शुभनीत सिंह जो सिंगर है, रोलिन वाला, कीप रोलिंग, जैसे गाने बड़े अच्छे गाए हैं, उसकी भी कॉन्सर्ट जो है कैंसिल हो गई है बॉम्बे में। बुक माई शो ने शो कैंसिल कर दी हैं। बोट जो इसकी कंपनी, म्यूज़िक कंपनी है, जो ये हेडसेट वगैरह बनाती है, उसने भी स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी है बोट की, क्योंकि उसने इस चीज़ को सपोर्ट किया जस्टिन ट्रूडियो के बयान को। मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ, सारा इक्वेशन क्या है। 8 लाख सिख हैं कनाडा में, सबसे ज़्यादा 8 लाख सिख हैं। यूके में तकरीबन 10 लाख हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये जस्टिन ट्रूडियो जो है ये एग्जैक्टली क्यों कर रहा है। इसकी एक पार्टी है लिबरल पार्टी, इसका एक प्रतिद्वंदी है जगमीत सिंह जो है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी NDP से। दिखाने में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं कि मैं जगमीत सिंह के खिलाफ हूँ, जगमीत सिंह कहता मैं ट्रूडियो के खिलाफ हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। 2021 में कनाडा के पार्लियामेंट्री या जनरल इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जगमीत सिंह और इनके बीच, ट्रूडियो के बीच एक मुआहदा होता है या संधि होती है कि अगर जस्टिन ट्रूडियो की पार्टी, लिबरल पार्टी, NDP मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह को सपोर्ट करेगी तो जो सिखों का वोट है जो NDP के पास है, वो सिखों का वोट बैंक जस्टिन ट्रूडियो के पास आ जाएगा। जस्टिन ट्रूडियो बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में उसने ये बयान दिया है, क्योंकि 8 लाख सिख डायस्पोरा जो पंजाब के अंदर, जो कनाडा में रहता है, वो पूरा सपोर्ट करता है जगमीत सिंह को, जो कि हार्डकोर खालिस्तानी है, जिसकी पार्टी है NDP। तो एक तरह से जस्ट टू गेट सिख वोट
कनाडा में सिखों के वोट्स पाने के लिए ये बयान जस्टिन ट्रूडियो ने दिया है। अब वो कैसे दिया मैं बताता हूँ। जगमीत सिंह ने इसको 2 शर्तें रखी कि भाई कभी भी कोई भी पार्टी तेरे खिलाफ खड़ी होगी तो हम तेरे साथ हो जाएंगे, मतलब एनडीपी प्लस लिबरल पार्टी की सीटें एक साथ होंगी, लेकिन तुम सामने सामने हमारे को अपोज करते रहना कि हम ऑफिशियली एक दूसरे के खिलाफ हैं लेकिन बैक स्टेज पीछे हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हें वोट बैंक मिलता रहेगा, मतलब तुम्हें सिखों के वोट मिलते रहेंगे, और जब ऊपर से तुम ये भी दिखाते रहोगे कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, मतलब ट्रूडियो डबल गेम खेल रहा है। मुंह में राम बगल में छुरी। वो दिखाता ये है कि मैं जगमीत सिंह के खिलाफ हूँ, लेकिन जगमीत सिंह ने उसमें एक क्लॉज डाला हुआ है कि तुम एनडीपी के खिलाफ वीटो यूज़ नहीं करोगे, एनडीपी के खिलाफ सीधे सीधे तुम खिलाफत या नो कॉन्फिडेंस मोशन यूज़ नहीं करोगे, जो कि एक अगर पॉलिटिकली एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वो होता है कि आप किसी भी पॉलिटिक्स के, अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कांग्रेस लेके आई थी बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी जीत गई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन में कुछ पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक पार्टी को गिराने की कोशिश करती हैं, जैसे कि अभी इंडिया अलायंस बना हुआ है भारत में। ऐसे ही जगमीत सिंह ने भी यही बात बोली कि तुम हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यूज़ नहीं करोगे, तुम्हें बदले में हम सिखों के वोट देंगे। और ये बात ट्रूडियो ने मान ली और तुम ऊपर ऊपर से हमें हमारे खिलाफ तुम शो करते रहना। तो जस्टिन ट्रूडियो को तो वोट ही चाहिए थे, हर नेता को वोट चाहिए होते हैं। ये बात हो गई, सौदा तय हो गया। तो अब एनडीपी ने प्रेशर डाला कि हरदीप सिंह निज्जर जब मर गया है, उसको ठोका है, तुम ये शो करो कि वो इंडियन एजेंसीज ने उसको मारा है। तो उसके प्रेशर में आके हमें तो यही लगता है, क्योंकि इनकी बैक स्टेज अलायंस है, जगमीत सिंह और ये एक ट्रूडियो एक दूसरे के खिलाफ शो करते हैं, लेकिन एनडीपी से वोट मिल रहे हैं 8 लाख सिखों के। तो उसने प्रेशर में आके बोला है कि भाई जो हरदीप निज्जर है, ये इंडियन एजेंसी रॉ ने करवाया है, ठीक है जी। और उस पर प्रेशर डाला जगमीत सिंह ने। अगर जगमीत सिंह ना बोलता है या अगर जस्टिन ट्रूडियो ये कहते नहीं नहीं मैं तो जगमीत सिंह के खिलाफ हूँ, तो उसको वोट कहाँ से मिलेंगे? उसकी पार्टी 2025 के इलेक्शन कैसे जीतेगी फिर से? तो सारा गेम वहाँ पे खालिस्तानियों का जो ये चल रहा है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई ये जगमीत सिंह रिक्की एक्चुअल में जस्टिन ट्रूडियो को हैंडल कर रहा है, जो कि खुद एक हार्ड कोर खालिस्तानी सपोर्टर है। मेरे भाइयों, असली गेम है ये, क्योंकि सिख डायस्पोरा, सिख कम्युनिटी कनाडा में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और उसके वोट हर नेता को चाहिए। 16 एमपी आते हैं, सिखों के 16 एमपी आते हैं। कनाडा में टोटल सीटें 358। भारत में लोकसभा की जनरल इलेक्शंस की सीटें 545, उसमें से सिर्फ 13 एमपी पंजाब से आते हैं, जबकि कनाडा में 16 एमपी आते हैं। तो फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या ऐसा होना चाहिए था। ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो जस्टिन ट्रूडियो जगमीत सिंह के प्रेशर में आगे कर रहा है। लेकिन ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि इंडिया ने अगर हरदीप निज्जर को मारा है तो क्या वो सही है? मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है। जब याद करो, जब लादेन ने 9/11 कराया था, अमेरिका को बहुत बड़ा थ्रेट था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान में एबटाबाद में जाके लादेन को ठोका नहीं था क्या? जिस देश की सॉवरेनिटी पे ख़तरा होगा, जिस देश की सिक्योरिटी पे ख़तरा होगा, और वो सरकारें जैसे पाकिस्तान हो गए या आपका कनाडा हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे लोग इनको होस्ट करते हैं। कनाडा होस्ट करता है खालिस्तानी आतंकवादियों को, पाकिस्तान होस्ट करता है इस्लामिक आतंकवादियों को, और ये शो ये करते हैं। एक बार इन्होंने कहते हैं कि कनाडा में इनकी जो रॉयल पुलिस है, रॉयल माउंटेड पुलिस करके है, कि कैनेडियन सीएसआई जो कि इन्वेस्टिगेशन हमारी एनआईए है, तो इनकी भी है। इन्होंने 24 घंटे के लिए निज्जर को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन 24 घंटे में छोड़ दिया, जस्ट टू शो हमने देखो अरेस्ट कर लिया, ठीक है। कैसा कहा जाता है कि 18 जून 2023 को इसको जब ठोका उन अनजान बंदों ने, उससे पहले ही कैनेडियन एजेंसियों ने इसको इतला कर दी थी, आगाह कर दिया भाई तेरे को मारने वाले हैं।
लेकिन ये संभला नहीं, तो इसको सरी में इसको गुरुद्वारे में ठोक दिया। तो पहली चीज़ तो मैंने तुम्हें स्टोरी बता दी। अब ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं बता चुका हूँ कि जब अमेरिका के साथ 9/11 हुआ था तो उन्होंने भी लादेन को जाके ठोका था। ठीक है, इज़राइल ने भी अपने दुश्मनों को ठोका है। ठीक है, और अगर इंडिया की सॉवरेनिटी, जो बंदा एक दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो हार्डकोर खालिस्तानी है, ठीक है जी, खालिस्तान टाइगर फोर्स का बंदा है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल का बंदा है, जो ऐसे लोगों को, अमृतपाल सिंह जो जेल में बंद है डिब्रूगढ़ असम में, ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स को मैं समझता हूँ कि इनको शूट एट साइट करो। अमृतपाल सिंह, मेरी एक है कि अभी ये जेल में बंद है, इसको भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के अगर ये तो माफ़ी मांग ले तो ठीक है, इसको भी शूट एट साइट कर देना चाहिए। जितने खालिस्तानी हैं इनको स्वर्ग के द्वार पे पहुंचा दो, मतलब ऊपर पहुंचा दो। जितने भी इस्लामिक आतंकवादी हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, स्वर्ग पहुंचा दो, 72 हूरों के पास पहुंचा दो, जन्नत में। तो और ये हरदीप निज्जर कई बार इसको कहते हैं, जगतार सिंह तारा को 2015 में थाईलैंड से पकड़ के लाए थे। उस समय हमारी इंडियन जो खुफिया एजेंसी हैं NIA और रॉ, इनको पता लग गया था कि जगतार सिंह तारा की और हरदीप निज्जर की मीटिंग हो रही थाईलैंड में। तो वहाँ एजेंसियाँ पहुँच गईं, लेकिन जगतार सिंह तारा पकड़ा गया। हरदीप सिंह निज्जर ISI, जो पाकिस्तान की ISI की मदद से वहाँ से भागने में सफल हो गया और ये कनाडा भाग गया वापस। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं। और जस्टिन ट्रूडियो ने जगमीत सिंह के प्रेशर में आके, मैं एज ए इंडियन सिख, प्रेशर में आके बयान दिया वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि 8 लाख सिख रहते हैं, उनका वोट चाहिए ट्रूडियो को। मैं एज ए सिख, इंडियन सिख, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि इन्हीं हूँ, अब मैंने शुभ की भी बताई, शुभ पागल है जो एक इंडियन होके एक सारी चीज़ें देख लो, ज़मीनें यहाँ की तुम बेचते हो, बैंकों से यहाँ से कर्जे लेते हो, और हर चीज़ तुम इंडिया में करके जाते हो और वहाँ जाके इंडिया को गालियाँ देते हो। मैं एज ए इंडियन सिख, जो भी पंजाबी सिख डायस्पोरा विदेशों में रहता है, मैं उन्होंने ये गल कहना चाहना कि आ देश तो ही तुसी जाने आ, उधर घल आ, कनेडा घल आ, UK घल आ, इंग्लैंड उथे न्यूजीलैंड घल आ, ठीक है, ते अमरीका जाने आ, इत्थे इधर दियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ने, बैंक इधर दे ने, कि तुसी इस देश नाल नफरत क्यों करते हो? इसकी हिंदुस्तान माड़ा आ कि हिंदुस्तान ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ठीक है, 84 वापरिया सी, मैं मानता हूँ 84 हुआ, वो कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस कई लोगों, अभी भी जस्टिस बाकी है, लेकिन कुछ चुनिंदा की वजह से एक अपने अलग देश की मांग क्यों करनी कि हमें खालिस्तान चाहिए? भाई खालिस्तान मिलने से भी क्या हो जाना, तुम्हें खालिस्तान मिल गया, वहाँ से पाकिस्तान आ जाना है। मैंने ये बहुत बार एक्सप्लेन किया है, खालिस्तान के मेरे इतने वीडियोज़ हैं, इतने वीडियोज़ हैं। सिंपली अगर आप टाइप कर दोगे शेरपुर खालिस्तान, वीडियो आ जानी। आपने खालिस्तान ले लिया ना, आपके पास हर सिख को देने के लिए जॉब है, ना आप एयरपोर्ट बना पाओगे, ना कुछ हो पाएगा। कितना प्रेशर आ जाएगा इतनी सी ज़मीन पे, पाकिस्तान आपको दबा के खा जाएगा। और इंडियन अगर सिख रेजिमेंट खालिस्तान आ गई तो पाकिस्तान ने अटैक कर देना नई दिल्ली पे, उसके बाद इंडिया भी उनके कब्जे में और तुम हाथ मल के रह जाओगे। कहने का मतलब है तो फिर सिख पछताएंगे, यार हम इससे अच्छा तो इंडिया के साथ ही रह लेते। तो सारा का प्री प्लान्ड है, ये सब प्री प्लान्ड है पाकिस्तान का। ये सारा गेम पाकिस्तान कर रहा है, भड़का रहा है सिखों को कि खालिस्तान की डिमांड करो, क्योंकि वो सिख रेजिमेंट को, वो सिखों को पंजाब से अलग, इंडिया से अलग करना चाहता है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये सिख जो हैं, इन्होंने मुग़लों की, तुर्कों की, अफ़गानों की कितनी ठोक ठोक बजाई है। और अगर ये नहीं होते तो हम पूरे भारत का इस्लामीकरण कर चुके होते। औरंगजेब के ज़माने देख लो, लोदियों के ज़माने देख लो, अब्दाली गजनी के ज़माने देख लो, लेकिन सिख बीच में आ गए और सिखों ने बचा लिया, जनेऊ बचा लिए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर बन के इस देश की आन बान शान बचा गए और ख़ुद कुर्बान हो गए। छोटे साहबजादे, बड़े साहबजादे, गुरु साहब ने पूरा सरबंस, पूरा परिवार
इस देश की आन बान शान बचाने में लगा दिया, लेकिन ये दो कौड़ी के कुत्ते, हराम के पिल्ले, खालिस्तानी, वो पूरा जो किया धरा है उसको डिफेम करने में लगे हुए हैं। और उसका रेपरकशन होता है आम सिख हमारे जैसों पे, जो हार्डकोर इंडियन सपोर्टर है। हमें कोई लेना देना ही नहीं, ना हमारे को कोई खालिस्तान कुछ दे रहा है। हम भारत ही जानते हैं, हम तो शुरू से ये बात बोलते हैं, भारत एक था। हम सिंधु नदी से लेकर, जो पाकिस्तान भी ले गया वो भी भारत है, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है। सिंधु नदी से लेकर आपके बर्मा तक मैं इंडियन सिविलाइजेशन मानता हूँ, ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी। और उससे ज़्यादा बड़ा बोलूँ, महाभारत काल में तो आर्यवर्त था। जहाँ तक इंडियन सिविलाइजेशन फैली है, अफ़गानिस्तान ईरान से लेकर थाईलैंड और आगे पता नहीं कहाँ कहाँ तक, वो पूरा आर्यवर्त है। वो मैं कहता हूँ वो अखंड भारत है। ठीक है जी। तो मेरे सिख दोस्तों को मैं, अपने और भी मेरे कई लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडियन लोगों को, कि हमारे जैसे लोगों का, आम सिखों का इन खालिस्तानियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, ना ही हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन इन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से कुछ ना कुछ हमें फीलिंग आती है कि ये लोग हमें कहीं ना कहीं, उसकी वजह से लोग सिखों के बारे में बुरा बोलते हैं। आप बोल सकते हैं, लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं सब कुछ। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, ये था मेरा वीडियो जस्टिन ट्रूडियो के बयान पे। आप लोग खुश रहें। जय हिंद जय भारत। सत श्री अकाल।